ओके दोस्तों, मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। आपका एक चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी में एक सवाल है। ये सवाल देखिए, पिछले चैप्टर में मैंने आपको कुछ सवाल कराए थे, अब नेक्स्ट सवाल कराता हूँ। ये सवाल देखिए क्या बोला गया है। ए ने एक बैंक में एक्स रुपए की राशि का 2 वर्षों के लिए निवेश किया। बैंक ने ए को पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्षों बाद ए को 24,486 रुपए मिले, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। यानी ये पूछा जा रहा है कि ए ने दोस्तों एक्स रुपए बैंक में ले जाके निवेश कर दिए। बैंक क्या करती है, पहले एक्स ने जो राशि निवेश की है उस पे पहले वर्ष 5% का ब्याज देती है और दूसरे वर्ष 6 वर्ष का ब्याज देती है। इस प्रकार ए को जो मिलते हैं रुपए दोस्तों, वो कितने मिल रहे हैं? 24,486 रुपए। तो एक्स की मान ज्ञात करिए जो ए ने निवेश किया है। देखिए कैसे लगता है। 5%, पहली रेट कितनी है दोस्तों? 5%। दूसरी रेट कितनी है? दूसरी रेट है दोस्तों 6%। 5% का मतलब दोस्तों कितना हुआ? 5/100, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। 6% का मतलब 6/100, यानी 3/50। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या होता है? प्रिंसिपल, और ये क्या होता है? एसआई यानी इंटरेस्ट। ये क्या होता है? प्रिंसिपल, ये क्या होता है? एसआई इंटरेस्ट। अब देखिए पहले वर्ष कितना हो रहा है? फर्स्ट ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है? एक तरफ लिखेंगे पी, एक तरफ लिखेंगे ए। ए क्या होता है? चक्रवर्ती मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन और इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तब क्या हो जाता है? चक्रवर्ती मिश्र धन। अब देखिए 20 था दोस्तों, 20 से कितना हो रहा है पहले वर्ष? 20 से 21 हो रहा है। दूसरे वर्ष देखिए दोस्तों 50 है, 50 से कितना हो रहा है दोस्तों? 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 53। अब हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 50 × 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1000 रुपए। अब इसका कराएंगे 21 × 53 का, 21 क्या है? 63 हासिल, 6 बचे, और 21 पंचे 105, 105 और 6 111, यानी 1000 रुपए पर हमारा जो मिश्र धन प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है? 1113, यानी 1000 रुपए पर सीआई कितना प्राप्त होगा? 1000 रुपए पर यदि हम सीआई की तुलना करें दोस्तों, तो कितना प्राप्त होगा? यहाँ से हमको यहाँ से प्राप्त होगा 113। अब देखिए हमें मिश्र धन के रूप में कितने मिल रहे हैं? 24,486। यहाँ कितने मिल रहे हैं? 1113। 24,486 कितने में मिल रहे हैं? 113 हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है? हमारे हिसाब से मूलधन है 1000 रुपए। कितना है? 1000 रुपए। हमको ज्ञात करना है कि ए ने कितने रुपए निवेश किया था। अब इसको हम काटेंगे। देखिए 113, 1113, इसको काटिए तो कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 बार यहाँ से हमने काटा तो 2 बार से कितना हो गया? 3, 3 3 6। इसको देखिए 8 4 12, 6 18, 18 4 22 और 22 2 24। इसको पहले हम 3 से काटते हैं दोस्तों। 3 त्रिका 9, बचा 2, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 24, 3 एकम 3, 3 18, 3 दूनी 6। अब देखिए
ये कट रहा है 3 से, 7 3 9 1 10 माने यानी 71। ये कितने बार जाएगा? 371 का हम डायरेक्ट भाग ही दे लेते हैं इसमें। 162 ये कितने बार जाएगा? लमसम 2 बार जाएगा दोस्तों। 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14 2 3 6 1 7। अब इसको हम घटाएंगे दोस्तों, आ जाएगा 4 3 नहीं, यहाँ पे इससे उतारा लेंगे तो 10 मिल जाएगा। 1 है हमारे पास, हो जाएगा 11। 11 से 4 गया दोस्तों तो कितना आया? 7। इसके बाद यहाँ 7 0 उतारा ले लेंगे 2 का, फिर कितना आ गया? 742। अब कितनी बार जा रहा है? 2 बार। यानी आपने यहाँ देखा कि 371 से हम इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 22 बार। यानी इसको हम काट देते हैं तो ये 22 बार में चला गया। 22 बार जब गया तो हमारा 100 में 1000 इज इक्वल कितना आ गया? कितना आ गया? 1000 इंटू 22। यानी ए ने जो निवेश किया होगा तो वो उसने 22,000 रुपए निवेश किया होगा, जिसपे 2 वर्ष में उसे कितने मिल रहे हैं? 24,486 रुपए। ये देखिए लगा कैसे है सवाल दोस्तों। पहले वर्ष जो बैंक दे रही है उसको 5% का ब्याज देती है, दूसरी वर्ष जो बैंक देती है 6% का देती है। इसके बाद क्या हो रहा है? मैंने क्या किया है, ये जो 5% है 5% को मैंने काटा है 5/100 यानी 1/20। मूलधन जो नीचे की वैल्यू होती है दोस्तों वो मूलधन होता है। तो मूलधन हमारा 20, इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है 1, तो पहले वर्ष इंटरेस्ट मिल गया कितना हो जाएगा? 20/21। दूसरी देखिए रेट 6 है, इसको मैंने सॉल्व किया तो आया 3/50। तो ये दूसरे वर्ष कितना बना? 50 से कितना हो रहा है? 53। अब इसका क्या किया? मैंने 20 × 50 का मल्टीप्लाई कराया तो आ गया ये 1000। ये 1000 क्या है? मूलधन। और यहाँ से देखिए चक्रवर्ती में सदन कितना हो रहा है हमारा? 1113। हमें मिल कितना रहा है? 1000 पे 1000 पे दोस्तों मिल रहा है 1113। पर हमारे हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से हमको कितना मिला है? 24,486। यानी 1000 पे आप देखिए 1113 हमें मिल रहा है, पर हमारे प्रश्न के हिसाब से हमको कितना मिल रहा है? 24,486। हमको ज्ञात करना है x के मान। x का मान हमारे हिसाब से कितना है? 1000। तो हमने 1000 का गुणा करा दिया। यानी जो हमको राशि ए ने निवेश की थी वो निवेश की थी 22,000 रुपए। इसको आप नोट कर लीजिए, इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, पहले हम आपको बताएंगे फर्स्ट नंबर सवाल। फर्स्ट नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या बोला गया है? 68,600 रुपए की राशि पर 14.28% प्रतिवार्षिक दर से 3 वर्ष का CI ज्ञात करिए। जब रेट दी गई होती है दोस्तों दशमलव में, तब विद्यार्थी को क्या होता है? दिक्कत होती है। ये देखिए रेट, इसका मतलब कितना है हमारे पास? रेट कितनी है यहाँ पे दोस्तों? 14.28%। ये वार्षिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 14/2/7%। यानी यदि इसको हम तोड़ेंगे तो 14 × 2 कितनी हो गई? 100/700। प्रतिशत हटा लिया तो प्रतिशत से नीचे 100 आ गया। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 1/7 आ गया। तो जो अब ये जो P होता है क्या होता है? प्रिंसिपल। ये क्या होता है? इंटरेस्ट। तो इसको आप ऐसा ही समझ लीजिए। अब देखिए ये इंटरेस्ट हो गया, जब इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तब क्या होगा? ये देखिए एक तरफ रखेंगे P, एक तरफ रखेंगे A। ओके दोस्तों, 3 वर्षों का। तो एक वर्ष में कितना हो रहा है? 7 से 8। पहले ईयर्स में कितना होगा? 7 से 8। दूसरे वर्ष में भी
7 से 8, तीसरे वर्ष में भी 7 से 8। इसके बाद क्या करते हैं हम, इन तीनों का आपस में क्या करा लेते हैं, गुणा। तो ये देखिए कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना हो गया 343। अब ये देखिए चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो गया, 64, 64 इंटू 8 यानी कितना हो गया 8 चौको 32, 3 8 6 48, 3 कितना हो गया 512 यानी चक्रवर्ती मिश्र धन कितना होगा 343 से मूलधन से चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो गया 512 यानी 343 रुपए मूलधन पे चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो रहा है हमारा 512 यानी सीआई कितना हुआ, सीआई देखिए 2 से 3 गया तो यहाँ से उतारा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में दोस्तों 3 गया कितना बचा 9। इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 0, 0 से हमको 6 नहीं घटेगा तो यहाँ से उतारा लेंगे तो कितना बचेगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 4 में 3 गया कितना 169 यानी हमारा सीआई कितना प्राप्त हुआ 169। मूलधन कितना है हमारे पास इतना, यानी देखिए हमारे हिसाब से कितना है मूलधन 68,600 पर हमें ज्ञात करना हुआ है 343, इसमें सीआई कितना आपको प्राप्त हुआ 169। यही आपको ज्ञात करना था कि सीआई कितना होगा। देखिए 343 एकम 43, 343 दूना 86 यानी सीआई 3 वर्षों कितना आ जाएगा 169 इंटू 200 2 से गुणा करेंगे 2 9 18, 2 6 12 1 13, 2 1 3 यानी देखिए 33,800 रुपए हमको 3 वर्षों का क्या प्राप्त होगा चक्रवर्ती मिश्र चक्रवर्ती ब्याज। देखिए लगा कैसे लगा है ऐसे दोस्तों, रेट थी 14.28%, इसको एलिमिनेट करके लिखा मैंने 14 से ही 2/7, इसका मान ही होता है दोस्तों 14.28%। इसको हम लिखेंगे 1/7%। जो नीचे होती है वैल्यू कट के आती है वो होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट, इसमें जुड़ जाएगा इंटरेस्ट। इसको ऐसा ही ना लिखे, इसको इंटरेस्ट लिखिए ना, कंफ्यूज हो जाए। अब जब प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा चक्रवर्ती मिश्र धन। अब देखिए पहले वर्ष में कितना हो रहा है 7 से 8, पहले वर्ष 7 से 8 हुआ, दूसरे वर्ष 7 से 8, तीसरे वर्ष 7 से 8। फिर मैंने क्या किया इन तीनों का आपस में गुणा करा दिया। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 343, प्रश्न के हिसाब से कितना है 68,600। अब देखिए 343 पे चक्रवर्ती मिश्र धन कितना होगा 512 यानी 343 मूलधन पर चक्रवर्ती मिश्र धन 512 हुआ यानी 343 पे हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना 169 प्राप्त हो रहा है। 343 हमारा मूलधन का प्रश्न के हिसाब से हमारे पास है 68,600। ये कितने पर ब्याज प्राप्त हुआ है 169, तो हमको 68,600 पे कितना ब्याज मिलेगा, इतना मिलेगा 33,800। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसी प्रकार के सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे बहुत ही आसानी से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इसी ट्रिक से आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप चक्रवर्ती ब्याज के सवालों को लगा लेंगे। अब देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या बोल रहा है। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल देखिए, बोला जा रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का सीआई व एसआई का अंतर 15 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करिए। अब ऐसे सवाल बोल दिए जाते
जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पहले सियाई ज्ञात करने में दिक्कत होती है, फिर एसआई वो कैसे ज्ञात करेगा। इसके बाद बोल दिया जा रहा है कि अंतर बन रहा है, अब वो धनाश ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों रेट कितना है दोस्तों, यहाँ पे रेट है हमारा 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना होगा P, इंटरेस्ट कितना होगा 1, यानी देखिए 2 वर्षों का है तो 2 वर्षों में P/A, पहले वर्ष में कितना होगा 20 मूलधन और सीआई मिल जाएगा तो चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो जाएगा 20 से 21 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष कितना होगा 20 से 21, टोटल कितना होगा। अब देखिए इसका हम इसमें इंटू करा लेते हैं, इसका इसमें इंटू करा लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कितना हो रहा है 20 × 20, मूलधन कितना हो गया 400। अब ये देखिए 21 × 21, 21 से कम 21, हासिल कितना हो रहा है दोस्तों 2, 21 दूनी 42 दूना 44, यानी हमारे पास जो मूलधन है वो 400 है और चक्रवर्ती मिश्र धन कितना है दोस्तों 41। अब यहाँ पर सीआई ज्ञात करेंगे तो 400 से कितना हो रहा है 441, यानी सीआई कितना प्राप्त हो रहा है हमको 41। हम हमारे हिसाब से प्रश्न के हिसाब से हमको 41 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यदि यहीं पे हम ज्ञात करें क्या मूलधन, तो एसआई ज्ञात करेंगे तो क्या होता है P × R × T/100, यही होता है। अब हमें मूलधन कितना है हमारे पास, यहाँ पे है 400, रेट कितनी है 5, टाइम कितना है 2/100, इससे इसको काटेंगे हम तो 5 दूनी 10 और 10 चौको 40, यानी हमारा जो सीआई आ रहा है 40 आ रहा है और एसआई कितना आ रहा है 41। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात कर लिया, इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। एसआई कितना आ रहा है हमारा दोस्तों, एसआई आया है 40, हमारे हिसाब से अंतर कितना है देखिए सीआई माइनस एसआई, हमारे हिसाब से कितना है दोस्तों 41 - 40 = 1, कितना है 1, प्रश्न के हिसाब से कितना है 15, यानी 1 = 15 के। हमको ज्ञात क्या करना है, धनाश ज्ञात करना, तो धनाश हमारे हिसाब से कितनी आ रही है 400, तो इसलिए 400 = 15 × 400, डबल 0 तो ये आ गए 15 चौको 60, यानी वो धनराशि कितनी थी 6000 रुपए। ये देखिए लगा कैसे, रेट थी हमारी 5%, रेट को मैंने साफ किया, लिखा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20, मूलधन कितना आ गया दोस्तों 20 और इंटरेस्ट कितना आया 1। अब देखिए जब इंटरेस्ट जुड़ता है मूलधन में तो क्या बनता है चक्रवर्ती मिश्र धन, 20 से 21 हुआ पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 20 से 21, फिर मैंने इसका गुणा कराया तो आया हमारा मूलधन हमारे हिसाब से 400, चक्रवर्ती मिश्र धन आया कितना 441। अब देखिए 400 से कितना हो रहा है 441, यानी सीआई कितना आ रहा है 41 आ रहा है। अब यहाँ पे मूलधन मैंने ज्ञात किया था P × R × T/100, तो ये यहाँ पे आया था एसआई 40, ये हमारे हिसाब से अंतर कितना है सीआई और माइनस एसआई का 1, प्रश्न के हिसाब से कितना था 15, तो 1 = 15 के, इसलिए हमको मूलधन ज्ञात करना था, तो मूलधन कितना आया था 400, इसलिए 400 × आ गया आपका उत्तर 6000। आशा करते हैं सवाल आपको आ गया होगा। इस प्रकार ये चैप्टर दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।